सो लास्ट 8 महीने से कंसिस्टेंटली कैलोरी सरप्लस में खाने की वजह से, यानी कि प्रॉपर्ली बल्क करने की वजह से आई एंडेड अप लुकिंग लाइक दिस। सो दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट एट 71 kgs एंड एट द एंड पॉइंट आई वाज 80 kgs। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 9 kg गेन किया। सो ये जो 9 kg मैंने यहाँ पे गेन किया है, डेफिनेटली इसमें गुड अमाउंट ऑफ मसल भी मैंने गेन किया है, बट उसी के साथ मैंने यहाँ पे ज्यादा फैट भी गेन किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 वीक के लिए यहाँ पे एक एग्रेसिव कटिंग डाइट फॉलो किया जाए, यानी कि एक मिनी कट किया जाए जिसमें मैं जितना हो सके उतनी फैट कम करने की कोशिश करूंगा, जिससे एट द एंड ऑफ दिस मिनी कट वी कैन लुक लीन अगेन एंड हम यहाँ पे एक फ्रेश बल्क स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे वी कैन पुट ऑन मोर मसल। सो प्रॉपरली 2 वीक मिनी कट करने की वजह से जो मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स दिखे वो क्वाइट शॉकिंग थे। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि मैंने यहाँ पे 2 वीक के मिनी कट में फॉलो की थी। ये चीजें फॉलो करने की वजह से मैं वापस लीन तो हो सका था, बट उसी के साथ मैं अपने एब्स भी वापस विजिबल कर सका था। ये वीडियो में यहाँ पे सारी चीजें कवर होगी जो कि मैंने यहाँ पे की थी। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दी वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो फिर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे वहां पे डीएम करके पूछ भी सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो बल्क के टाइम मैं यहाँ पे 3300 से लेके 3500 कैलोरीज खा रहा था। मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज यहाँ पे 3000 कैलोरीज है एंड इस मिनी कट में हमको यहाँ पे डेफिनेटली कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना होगा, जो कि यहाँ पे स्लाइटली मोर एग्रेसिव होगा। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो है वो मेंटेनेंस कैलोरीज हमारी मिल गई, जो कि थी 3000 कैलोरीज। तो सिंपली फैट लॉस करने के लिए हमको कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2600 कैलोरीज पे खाना चालू किया, विच मेक्स अ 400 कैलोरी डेफिसिट। बट उसी के साथ मैंने यहाँ पे 16,000 स्टेप्स एज अ कार्डियो भी इंक्लूड किए, जिससे आई कैन बर्न मोर कैलोरीज एंड आई कैन क्रिएट अ बिगर डेफिसिट। तो अगर यहाँ पे मैक्रोज की बात की तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन से शुरुआत करते हैं। मैं 2600 कैलोरीज पे 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाने की कोशिश कर रहा था। आई नो कि 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरे बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट मैं यहाँ पे कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहता था। मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मसल होल्ड करना चाहता था एंड उसी के साथ जितना हो सके उतना फैट कम करना चाहता था। इसीलिए मैं यहाँ पे एक इतना हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहा था, जहाँ पे आई वाज एमिंग टू हिट 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे। सो अगर यहाँ पे फैट्स एंड कार्ब्स की बात की तो जेन्युइनली स्पीकिंग मैं यहाँ पे उतना ज्यादा उनको ट्रैक नहीं कर रहा था। आई कैन से कि वो यहाँ पे मॉडरेट से लेके लो थे, बट स्टिल मैंने यहाँ पे जीरो कार्ब डाइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। मेरा जो डेली कार्ब इनटेक था वो डेफिनेटली यहाँ पे 250 प्लस था एंड फैट्स की बात की तो वो यहाँ पे अराउंड मॉडरेट से लेके लो थे। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करने की वजह से मैं फर्स्ट वीक में यहाँ पे 2 किलो कम कर पाया एंड आई वाज लुकिंग समथिंग लाइक दिस एट 78 kgs। तो यार डेफिनेटली मैंने यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ फैट कम किया था, बट मेरे पास सिर्फ एक ही वीक बाकी था टू अचीव द लुक दैट आई हैड इन माय माइंड। तो इसीलिए आई गॉट बैक टू वर्क। मैंने अपनी कैलोरीज को और कम किया। मैंने अपनी कैलोरीज को यहाँ पे अराउंड 500 से कम किया, जिससे आई स्टार्टेड ईटिंग एट 2100 कैलोरीज। उसी के साथ मैंने अपने कार्डियो को भी बढ़ाया फ्रॉम 16,000 स्टेप्स टू 19,000 स्टेप्स डेली एंड स्टिल रफली ईटिंग अराउंड 180 टू 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। तो ये सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद आई लॉस्ट अराउंड 1 kg फॉर द फर्स्ट 3 डेज, बट उसके बाद अचानक से यहाँ पे वेट जो गिरना है वो बंद हो गया। एंड क्योंकि सिर्फ मेरे पास यहाँ पे अराउंड 4 दिन बाकी थे, इसीलिए मैंने अपनी कैलोरीज को और कम किया। आई ड्रॉप डाउन टू 1700 कैलोरीज। उसके साथ मैंने अपना कार्डियो भी बढ़ाया फ्रॉम 19,000 स्टेप्स टू 22,000 स्टेप्स एंड उसके साथ एक और एक चीज ऐड की, विच वाज 30 मिनट्स ऑन द ट्रेडमिल एट 15 इंक्लाइन। सो अगर यहाँ पे प्रोटीन की बात की तो कैलोरीज बहुत ज्यादा कम होने की वजह से आई वाज ईटिंग अराउंड 170 टू 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। ये सारी चीजों को अप्लाई करने की वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 kg ही लूज किया फॉर द रेस्ट 4 डेज, बट आई स्टार्टेड टू लुक लाइक दिस। जो मैंने सोचा था वाज अचीव्ड एट लास्ट। आई वाज मच लीनर देन बिफोर। सो ये दोनों फोटोज के बीच में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे 76 kgs पे लग रहा हूँ वो काफी ज्यादा लीनर है एंड मेरे जो एब्स है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से विजिबल है। सो आई थिंक दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज प्रीटी कूल फॉर अ 2 वीक एग्रेसिव कटिंग डाइट। तो एट द एंड ये पूरे 2 वीक के मिनी कट के एंड में आई लॉस्ट अराउंड 4 kgs। आई वेंट फ्रॉम 80 kgs टू 76 kgs। So yeah, this was the 60% of the transformation which helped me to get lean, but उसके साथ यहाँ पे वेट ट्रेनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अगर यहाँ पे वेट ट्रेनिंग की बात की तो दैट वाज द सेम दैट आई डिड ऑन अ बल। मैंने यहाँ पे एक अर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो किया विच अलाउड मी टू हिट ईच मसल ट्वाइस अ वीक। उसके साथ मैंने यहाँ पे एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ भी ट्रेन किया एंड लास्टली कम कैलोरीज होने की वजह से मैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की कोशिश की। कुछ लिफ्ट्स में मैंने डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया, बट जितना हो सकता था उतना वेट मैंने यहाँ पे पुश करने की कोशिश की।
तो यार दैट वाज ऑल दी वर्कआउट पार्ट। आपको लगा होगा कि यहाँ पे वर्कआउट का डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा है। एट दी एंड बेसिक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं वर्कआउट में। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना है जिसमें आप ईच मसल को 2 बार हिट कर पाएंगे। एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना है। कट के टाइम हो सकता है कि आप यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन ना कर पाए, तो आपको एटलीस्ट स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की कोशिश करनी है, या तो फिर जितना हो सके उतना वेट पुश करने की यहाँ पे कोशिश करनी है। उसके साथ आप यहाँ पे फेलियर तक ट्रेन कीजिए एंड दैट्स ऑल यू विल एवर रिक्वायर। सो ये जो चीज मैंने आपको बताया, आप दोनों फेजेस के टाइम फॉलो कर सकते हैं, एक बल्क के टाइम में भी और एक कट के टाइम में भी। कट के टाइम आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मेंटेन करने की कोशिश करनी है एंड बल्क के टाइम आपको स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करनी है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन बल्क एंड कट इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट। सो हाँ, दैट वाज द वर्कआउट पार्ट जिससे दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। इस ट्रांसफॉर्मेशन पे यहाँ पे 2 मेजर एस्पेक्ट्स थे। सबसे पहला था हमारी अच्छी डाइट एंड सेकंड वाज अ ट्रेनिंग। बात की कि मैं अगर आपको ये चीजें रिकमेंड करता हूँ या नहीं, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बिगनर है तो डेफिनेटली मैं आपको ये चीजें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे मिनी कट पे फोकस कर सकते हैं। बात की इंटरमीडिएट लिफ्टर्स की, अगर आपके पास यहाँ पे एडिक्वेट नॉलेज एंड लिफ्टिंग एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। आप एक मिनी कट डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, बट प्लीज अपनी रिसर्च अच्छी तरीके से कीजिएगा एंड फिर ही कुछ यहाँ पे अच्छी तरीके से डिसीजन लीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।